देखिए बेटा हमारे पास जो है आज हम जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 6 अरिथमेटिक मीन्स एंड सीक्वेंस के मतलब जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, सीक्वेंस एंड सीरीज के मतलब जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, उसकी हम एक्सरसाइज कर रहे थे 6.3 फर्स्ट ईयर 11 क्लास मैथ की फर्स्ट ईयर की, और जिसका क्वेश्चन नंबर 8 आज हमने करना था। बाकी हमने पीछे इसके क्वेश्चन कर लिए थे, आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 इसका करना था। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसने हमें कहा हुआ है कि शो दैट द सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। हमने ये शो करवाना है कि हमने a1 a2 a3 an तक हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेनी है जो n है, और वो a और b के बिटवीन है, उन्हीं का हमने सम लेना है। और सम के अंदर हमने ये प्रूव करना है कि वो जो सम है वो n अरिथमेटिक मीन्स है। उसके लिए हमने क्या किया, a और b के बिटवीन हमने a1 a2 n अरिथमेटिक मीन्स ली, और उसमें हमारे पास a1 a के इक्वल है, नंबर ऑफ टर्म n जो है, n हमारे पास ऑलरेडी जो टर्में हैं a1 a2 a3 a4 अप टू सो ऑन an तक है, और जो उसने दो टर्में मजीद इजाफी कही हुई हैं a और b के बिटवीन जो उसने कहा है वो a और b ये दो टर्में इजाफी हैं, तो इसलिए n इज इक्वल टू n प्लस 2 आ जाएगा। उसके बाद जो लास्ट टर्म है वो हमारे पास a n इज इक्वल टू b है। जब ये हमें मिल गई हैं, अब इनमें से हमें जरूरत है d, क्योंकि हमने सम फाइंड करना है। सम का जो फार्मूला होता है हमने ये लिखा हुआ है n इज इक्वल टू n/2 a1 प्लस an है, और इसके लिए a1 निकालने के लिए a निकालने के लिए हमें कॉमन डिफरेंस जरूरत है, d जरूरत है, तो इसलिए हम d निकालते हैं। d फाइंड करने के लिए ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला फार्मूला जो हमने 6.2 में पढ़ा था, a इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 into dk। जब ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद अब ये वैल्यू हमने ये डेटा लिया हुआ है, ये डेटा इसमें पुट करेंगे। जब ये डेटा पुट करेंगे तो an जो लास्ट टर्म है वो हमारे पास b है, तो यहाँ पे हम b पुट कर देंगे इसकी जगह पे, और जो a1 है वो हमने ये लिया हुआ है इस डेटे से, वो a है तो यहाँ पे a आ जाएगा, और n की जगह पे n प्लस 2 है, n प्लस 2 पुट कर देंगे। -1 वैसे आ गया और d भी वैसे का वैसे आ गया। अब यहाँ पे b आ गया, a आ गया, n प्लस 2 -1 n प्लस 1 बच गया, और यहाँ से d आ गया। अब हमें यहाँ से d की वैल्यू रिक्वायर्ड है, प्लस का ये इधर ले जाएंगे b माइनस a हो जाएगा, और d के साथ n प्लस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा ये डिवीजन में चला जाएगा, तो ये हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी। अब ये फार्मूला हमारे पास है सीरीज ऑफ सम का। अब इसके लिए हमारे पास हमें a1 की वैल्यू भी रिक्वायर्ड है और an की वैल्यू भी रिक्वायर्ड है। अब हम ऐसा करते हैं, a1 की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर an की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब a1 की वैल्यू निकालते हैं। अब हमें पता है कि ये जो बेसिकली a1 जो है, बेसिकली an जो है वो इक्वल होता है a1 प्लस n dk, तो इसलिए हम यहाँ पे ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं a1 प्लस n-1 into dk, या इसको डायरेक्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a1 की जगह पे a आ गया, n की जगह पे n प्लस 2 आ गया, और -1 और d की जगह पे b माइनस n प्लस 1 आ गया। तो इसको कट करेंगे, हमारे पास b आ जाएगा इस तरीके से, ये वेरीफाई करने के लिए। अब अगर हम डायरेक्ट पुट करेंगे तो वो फिर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, a इज इक्वल टू a1 प्लस n d। अब n की जगह पे हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी, अगर हमने 1 देना है n की जगह पे 1 आ जाएगा, अगर हमने 2 देना है तो n की जगह पे 2d आ जाएगा, d ऑलरेडी है, n की जगह पे 2 आ जाएगा, 2d। फिर हम n की जगह पे 3 देंगे, a3 और a1 वैसे, और इस n की जगह पे 3d आ जाएगा। अब यही फार्मूला, क्योंकि हमने बेसिकली a1 a2 a3 ये निकालने हैं, अब हम यही फार्मूला अप्लाई करते जाएंगे a1 a2 a3 an तक। अब इसी तरह हमने a1 निकाला, यहाँ पे आके अब ब्रैकेट की रिजल्ट अप्लाई करें, a1 इज इक्वल टू a1 प्लस nd, यानी nd, तो हमारे पास d की जगह पे d की वैल्यू हमने पुट कर दी है, ठीक है, d की जगह पे हमने d की वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ पे आप इस तरह भी कर सकते हो, बजाय आप ये डायरेक्ट स्टेप लिख लें, यहाँ पे क्या आप लिख लें a1 इज इक्वल टू a प्लस nd,
ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस एन बी, और एन की जगह पे जब आप 1 रखोगे तो आपके पास 1 यानी ये बी आ जाएगा। तो अब बी की ए की जगह पे A1 की जगह पे A1 की जगह पे ए आ गया, यानी उस समय A1 की जगह पे ए आ गया, और इस डी की जगह पे जो हमने ये डी की वैल्यू फाइंड की हुई है बी माइनस ए और n प्लस 1, तो इसकी जगह पे ये पुट करते हैं। अब समझ लें, आप इसी रिजल्ट को देखते हुए 1 यानी 1, अब इसका मतलब है आगे 2d होगा, तो हम डायरेक्ट पुट कर देंगे a2 = a प्लस 2d। अब a1 की जगह पे a आ गया, और 2 वैसे d की जगह पे वही d की वैल्यू हम पुट कर देंगे जो हमारे पास ये ठहरी हुई है। और इसी तरह a3 की जगह पे, अब ये नहीं देखें, अब हम सिर्फ इस तरह करते जाएंगे, 2 साथ d की वैल्यू, 3 साथ d की वैल्यू, और a देखे ना, a2 a3 a4 a5, वो सब a1 जो है पता है एक ही इक्वल है, तो इन सब में a जो है ना सब में आता जाएगा, सब में a4 में a5 में a6 में a7 में। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम डायरेक्ट रिजल्ट बना रहे हैं क्या, कि 2d है तो साथ d की वैल्यू, 3d है तो साथ d की वैल्यू, a वैसे चलता आएगा। यही सिलसिला चलता हुआ हमने कहा फिर यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 5 है, 6 है, अप टू सो ऑन n d आ जाएगा, फिर उसके साथ n आ जाएगा। अब an की वैल्यू भी आ गई है, और a1 की वैल्यू भी हमने पहले ऑलरेडी निकाल ली थी। a1 की वैल्यू जो है हमारे पास ये आई हुई है, ये a1 की वैल्यू आई हुई है। अब ये दोनों वैल्यूज इस फार्मूले में आके पुट करेंगे, a1 की जगह पे हम a1 की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमारे पास है a प्लस b माइनस a और n प्लस 1, और आगे जो है an की जगह पे an की की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमारे पास ये ठहरी हुई है a प्लस n में b माइनस n to n प्लस 1 की। तो अब यहाँ से 1 में 2a हो जाएगा, इन दोनों में से b माइनस 1 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे। जब ये कॉमन लेंगे तो इस पूरे हिस्से की जगह पे हमारे पास 1 बच गया, और इस पूरे हिस्से की जगह पे हमारे पास n बच गया। तो ये आपस में काट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a वैसे, और यहाँ से b माइनस a बच जाएगा, और यहाँ से 2a में से a चला गया, a आ जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, a को इधर ले जाएंगे, अरिथमेटिक मीन ओवर 2। अब फार्मूला अरिथमेटिक मीन का होता है a प्लस b ओवर 2, इसलिए 2 को इधर ले लेंगे। अब ये सारी चीज बन गई है, ये फार्मूला बन गया अरिथमेटिक मीन का, तो हमारे पास आ गया n अरिथमेटिक मीन। और हमने प्रूव भी यही करना था कि सम आर शो दैट द सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। ओके बेटा, यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया। तो मज़ीद आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कहीं पे कोई बात समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे जो है डिस्कस कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके बेटा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।